नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शीतला सप्तमी का पर्व जो कि होली के 7 दिन बाद मनाया जाता है, जिसे बसौड़ा या शीतला सप्तमी अष्टमी का व्रत कहा जाता है। इस दिन शीतला माता की विशेष पूजा की जाती है। ये बीमारियों से सुरक्षा और परिवार में सुख शांति के लिए यह पूजन किया जाता है। शीतला माता को ठंडक प्रदान करने वाली देवी भी माना जाता है। उनका पूजन खासकर ग्रीष्म काल में अर्थात गर्मी के आगमन से पहले ही किया जाता है, ताकि शरीर में ठंडक बनी रहे और त्वचा संबंधी बीमारियों से बचाव हो सके। इस दिन शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, जो कि एक दिन पहले ही तैयार कर लिया जाता है। तो ये पूजन शीतला सप्तमी के दिन अगर आप कर रहे हैं तो 21 मार्च को करेंगे। अगर अष्टमी के दिन करते हैं तो आप 22 मार्च को करेंगे। तो आपको सरल तरीके से घर पर, देखिए वैसे तो ये पूजा मंदिर पे जाकर की जाती, ताकि घर के जो सभी सदस्य हैं उन्हें किसी भी प्रकार की त्वचा से संबंधित रोग ना हो सके। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि होली के बाद जो पहला सोमवार या गुरुवार आता है उस दिन ये व्रत पूजन करते। तो सबसे पहले अगर आप मंदिर में जाकर के पूजन नहीं करें तो घर पर कैसे पूजा करें। तो सबसे पहले एक साफ सुथरी जगह पर चौकी बिठा लीजिए। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लीजिए। उसके बाद शीतला माता की अगर आपके पास कोई भी तस्वीर है वो रख लीजिए। नहीं है तो आप नीम को भी किसी एक ठंडे मिट्टी में भी आप गड़ा करके उसका पूजन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक, देखिए जो हमारा घड़ा होता है, छोटा सा घड़ा है मिट्टी का, उस पे मैंने जल भर के रख दिया है। इस प्रकार से 5 मैंने देखिए अलग से गुल्लक रखे हैं। उनमें आप चाहे तो पकवान वगैरह भी भर करके रख सकते हैं। हमें शीतला माता को जो ठंडक प्रदान करने वाली चीजें होती है उन्हीं सभी को रखना होता है। तो ये जो जल है एक दिन पहले ही रात कर को भर के रख दीजिए ताकि ठंडा हो जाए। शीतला मैया को कोई भी गर्म चीजें, हमें तासीर चीजें अर्थात गर्म चीजें नहीं चढ़ानी है, क्योंकि वो हमारे शरीर को शीतलता, जो अगर शीतला मैया को अगर आप कोई भी ठंडी चीजें चढ़ाते तो आपको भी जब भी कोई भी रोग या बीमारी होती है तो ठंडक प्रदान कर सके ऐसी, इसलिए हमें शीतला माता का व्रत पूजन करते हैं। घर में किसी भी सदस्य को किसी प्रकार की कोई भी त्वचा से संबंधी बीमारियां ना हो। अगर बीमारियां हैं तभी पर आप ये पूजा अवश्य करें। तो सबसे पहले मैंने मिट्टी का घड़ा रखा था उस पर जल भर के एक दिन पहले रख दिया है और कलावा उस पर कंठ पर लगा दिया। अब हम उस पर स्वास्तिक बना देंगे, जो कि हमें हल्दी से बनाना है। सिंदूर का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि सिंदूर हमारा जो होता है वो गर्म माना जाता है, इसलिए हम हल्दी का प्रयोग करेंगे। हल्दी में और हल्दी जो है वो एंटी बायोटिक का भी काम करता है, तो आयुर्वेद से जुड़ा होता है। तो हमें आयुर्वेद से जुड़ी ही चीज़ों को भी ज़रूर पूजा में शामिल करना होता है। जैसे कि मैंने देखिए तुलसी को भी आप शामिल कर सकते हैं, साथ ही साथ मैंने नीम को शामिल किया। तो स्वास्तिक बना लेंगे, जो कि गणेश भगवान का आवाहन करेंगे। स्वास्तिक और शुद्धता का प्रतीक होता है। तो इस तरह से मैंने 5 गुल्लक रख दिया। शीतला माता की जो फोटो होती है उस पर देखिए इस तरह से वो झाड़ू लेकर के खड़ी रहती हैं, अर्थात अन्नपूर्णा का ही स्वरूप होती हैं, माता पार्वती का स्वरूप है। तो मैंने जो 5 गुल्लक रखे हैं वो सभी, सबसे पहले मैंने जो शीतला माता की फोटो है वो जो जल था उससे शुद्धिकरण उनका करा दिया, उन्हें थोड़ा सा जल छिड़क दिया है। उसके बाद मैंने देखी इस तरह से हल्दी लगा दी है उन्हें, जो कि आप चाहें तो दूध से भी हल्दी को घोल सकते हैं या फिर आप जल से घोल सकते हैं। उसके बाद जो बची हुई हल्दी उसका क्या करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहें। उसके बाद मैंने देखिए एक मिट्टी का ही दीपक रखा, जिस पर घी की एक बत्ती रखी है और यहाँ पर एक जो हवन करने वाला कप है वो रखा है। यहाँ पर आप धूप भी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें जलाना नहीं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। ये पूजा आप मंदिर में भी ऐसे ही कर सकते हैं। फिर हमें सभी को मैंने हल्दी लगा दी है, और जो हमने नीम का वृक्ष थोड़ा सा टहनी रखी उसका भी हल्दी लगा करके पूजन कर दिया है। उसके बाद सभी को पुष्प चढ़ा दीजिए। पुष्प क्या होते हैं, ठंडक देने वाले होते हैं, इसलिए पुष्प अवश्य चढ़ा दीजिए। पुष्प चढ़ाने के बाद जो दीपक वगैरह रखे हैं वो आपको जलाना नहीं, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप मंदिर में भी ये पूजा करने जाते हैं तब भी इस बात का ध्यान रखिए कि हमें इसे जलाना नहीं है। जो भी भोग प्रसाद है वो एक दिन पहले ही रात को बना करके रख लेना है। शीतला माता को कोई भी ऐसी चीज़ें ना चढ़ाएं जो कि गर्म हो। फिर उसके बाद जैसे मैंने देखिए गुलगुले का पक बनाए हैं, साथ ही साथ गुड़ लिया, चना की दाल लिया जो कि रात को भिगो कर रख दी। 5 प्रकार की दाल है, दही चावल का भोग लगाया जाता है जो कि ठंडक देने वाला होता है। अगर आपने जो
होली के दिन बड़कुले बनाए थे, और जो कि गाय के गोबर के बड़कुले होते हैं, अगर वो आपने बनाए हैं, आपके बचे हुए हैं, वो भी आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद इस तरह से 3 बार जल घुमा दिया है शीतला माता को हमने। ये जो ठंडक देने वाला जो हमने भोग बनाया है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखिए, और भी चीज़ें पकवान बना सकते हैं, लेकिन एक दिन पहले ही बना कर रख दें, क्योंकि बासोड़ा भी इसे कहा जाता है, अर्थात बासी भोजन का भोग लगाया जाता है शीतला माता को। और इस दिन आपका ध्यान रखें कि माता को जल अर्पित अवश्य करें। पहले माता को जल जरूर, ठंडा जल अर्पित करें, ताकि वो शीतल हो सके, ठंडी हो सके। उसके बाद जो भी ठंडक देने वाले फल हैं, वो फल चढ़ा दीजिए, और माता शीतला माता को सुहाग की सामग्री चढ़ा दीजिए। और उसके बाद जो हमारी हल्दी बची हुई, उस हल्दी को क्या करेंगे कि हल्दी को घर के सभी सदस्यों को टीका लगा लेना है, और उसके बाद जो हमें हाथ में थोड़ा सा पुष्प ले लेना है, और कथा शीतला माता की सुन लेनी, वो आपको वीडियो चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद यथासंभव दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएँ, और घर के सभी सदस्यों के हिसाब से सिक्के रख दीजिए। उसके बाद हमें जो भोजन है, वो भोजन थोड़ा खुद को ग्रहण कर लेना है, और किसी भी ज़रूरतमंद को दे देना है। इस तरह से भोग प्रसाद जो भी आपने चढ़ाया, तो पहले आपको शीतला माता को चढ़ाना है, घर के सभी सदस्यों को भोग प्रसाद वितरित कर लेना है। जल भी पूरे घर में छिड़काव करने के बाद थोड़ा-थोड़ा उसका मतलब उसको आपको जल को पंचामृत के जैसे ग्रहण कर लेना है। तो इस तरह से हमें शीतला माता की पूजन करनी है। और कब करनी है? अगर आप सप्तमी के दिन करते हैं तो 22 या 23 मार्च को। हर हर महादेव।